और जो वास्तव में इंद्रियों से परे है, मन से परे है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म के रूप में अपने अंदर में विद्यमान है, उस ब्रह्म स्वरूप में अपने मन को टिकाओ, स्थिर करो। बाकी जो देख रहे हो ये मेरे माया का खेल है, इसलिए तुम अपने स्वरूप का ध्यान करो। और इस प्रकार पे कहते हैं आगे, ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीरिणाम आत्मनुभव तुष्टात्मा दांतरे विहन्न से। कहते हैं कि आत्मज्ञान विज्ञान संयुक्त, ज्ञान से विज्ञान से युक्त हो जाओ। केवल सुना हुआ नहीं, इसको अपने अंदर में आत्मसात करो। ज्ञान विज्ञान संयुक्तम आत्मभूत शरीरिणाम, जो सभी प्राणियों के स्वरूप है, उसमें शरीरिणाम, सभी मनुष्य के जो वास्तविक स्वरूप है उसमें मन को लगाओ। आत्मानुभव तुष्टात्मा न अंतरा विहन्न से, आत्मानुभव तुष्टात्मा, स्वयं के स्वरूप का अनुभव करो और संतुष्ट हो जाओ। दोष बुद्धियो भयातीतः निषेधान्न निवर्तते गुण बुद्ध्या च विहितम न करोति तार्भकः। कहते हैं, और जिस प्रकार छोटा बच्चा इस संसार में रहता है, अपने आनंद में रहता है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखता, कर्म के प्रति आग्रह नहीं रखता, कर्ता अकर्ता अकर्म विकर्म के बारे में उसका चिंता नहीं करता, इसी प्रकार ज्ञान से युक्त होकर के ब्रह्म में स्थिर हो जाता है मन, और उसके बाद जो संसार में व्यवहार करता है उसके व्यवहार सहज सरल स्वाभाविक हो जाता है। विहितम न करोति यथार्भकः, जिस प्रकार एक बच्चा अपने सहज भाव में रहता है, वो गुण दोष उसके मन में नहीं रहता है, राग द्वेष नहीं रहता है, बिना राग द्वेष के संसार में आनंद पूर्वक रहता है। इसी प्रकार तुम भी बिना राग द्वेष के अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए इस संसार में रहो। सर्वभूत शांतः ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। सर्वभूत सुहृद शांतः, सभी प्राणियों में जो चेतन तत्व रूप है, परमात्मा तत्व है, जो मैं विद्यमान हूँ, मेरे सर्वभूतात्म रूप, इसको जो है तुम देखो। केवल एक शरीर में नहीं, केवल मुझ में नहीं, कि केवल तुम में नहीं, सभी प्राणियों में जो मेरा स्वरूप है, इसको जो है तुम देखो। पश्यन् मदात्मकं विश्वम, मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, इसको देखो। माया से जो आच्छादित है उस बाह्य चीजों को देखो मत, और अपने स्वरूप जो सब में समान रूप में विद्यमान है, जो मेरा ही स्वरूप के रूप में विद्यमान है, वो सबको माया रहित होकर मुझे देखो। ज्ञान विज्ञान निश्चयः विश्वम न विपद्येत वै पुनः। और ऐसे करने से इस संसार में कोई चीज विपत्ति का कारण नहीं बनता है, फिर ये संसार चक्र का कारण नहीं बनेगा। इसी प्रकार भगवान संक्षेप में इस ज्ञान को प्रदान करते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकोवाच इत्यादिष्टः भगवता महाभागवतो नृप उद्धव प्रणिपत्याः तत् जिज्ञासुरच्युतम्। इत्यादिष्टः भगवता, इसी प्रकार जो इनको भगवान उपदेश देते हैं, महाभागवतः नृप, नृप मतलब है यहाँ पे परीक्षित। हे परीक्षित, भगवता महाभागवतः, भगवान सुखदेव श्री उद्धव जी को इसी प्रकार तत्व ज्ञान प्रदान किए। बाद में उद्धव जी के मन में और प्रश्न उठा, और अनेक प्रकार के फिर जो प्रश्न किए, तो इसी बात जो है परीक्षित जी पूछते हैं, और क्या क्या प्रश्न किए, आप कृपा करके मुझे इसको बता दीजिए। तो आगे उद्धव जी क्या भगवान को प्रश्न किए थे उसके बारे में कहते हैं,
योगे स योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण। कहते हैं हे भगवान, आप मुझे संन्यास का लक्षण बताइए। योगे स योग विन्यास योगात्मन योग संभव। कहते हैं योगेश, आप योगेश्वर है। योग विन्यास, आप योग का विस्तार करते हैं। योग मतलब है परमात्मा प्राप्ति के उपाय का आप ही विस्तार करते हैं। आप स्वयं योगेश्वर है, योग के विस्तारक हैं। आप योगात्मन है, योग स्वरूप है। आप योग संभव, आप योग से ही उत्पन्न हुए हैं। निश्रेयसाय, कहते हैं ये सब आप क्यों करते हैं? लोक कल्याण के लिए और मेरे कल्याण के लिए भी आप संपूर्ण जगत को इस प्रकार जो है धारण कर मुझे आत्मज्ञान दे रहे हैं। और आप मुझे संन्यास का लक्षण जो बताए हैं, एक संतों भक्तों के लक्षण बताए हैं, ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण बताए हैं, क्या करेगा? आप मुझे उसके बारे में बताइए। अभी मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है। जो सब अपने मन इंद्रियों को संयमित करके अपने में समाहित कर चुके हैं, उनके लिए संभव है। मुझे तो आप मुझे कठिन लग रहा है, इसलिए आप कृपा करके मुझे सरल करके बताइए। तो कहते हैं यागोयम दुष्करः भूमन् कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन् अभक्तेरयि इति मे मतिः। कहते हैं भूमन सर्वात्मन, हे सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वात्मा, विषय आत्मा भी ही, जिसका मन विषय में लगा हुआ है, विषय आत्मा भी विषय में जिसका मन लगा हुआ है, आसक्ति है। कामनाम त्याग दुष्कर, उनके लिए तो कामना त्याग करना तो बहुत कठिन काम है। तो ही अभक्त ही सुतराम इति में मति ही, कह रहे हैं आपके अभक्तों के लिए सीधा ये तो बहुत कठिन कार्य है, और मैं ऐसा मानता हूँ। और सोहम ममाहमिति बुढ़मतिर विगाढ़ तन्माया विचरन् मनीषानुबन्धे तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता तां समाधाय मे भगवन् अनुस्नादिं भृत्यं सोहम मम अहम इति मूढ़मतिः विगाढ़। कह रहे हैं भगवान, अहम सह अहम मम अहम, ये मैं हूँ, ये मेरा है। मैं मेरा के चक्कर में मैं डूबा हुआ हूँ। मैं मेरी बुद्धि मूढ़ हो गई है। आपकी माया से मैं पुत्र परिवार में फंसा हुआ हूँ। कहते हैं स्वयं सोहम मम अहमिति मूढ़मति विगाढ़ तत् मायया विचरन् विरचित आत्मनि स्वानुबंधे तत् अंजसा निगदितम भवता यथाहम। मैं आपके माया से मूढ़ हो चुका हूँ। आप कृपा करके इस माया से निकलने के उपाय मुझे बताइए, मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। तो फिर कहते हैं सत्यस्ते सुरस आत्मनोयम भक्तारमीश विहुदेष्वपिचानु नानुचक्षे सर्वे विमोहत तधीह तव मायमये मये में ब्रह्मादयः अनुवृतो वैर्थमा भवाः। हे ईश्वर, स्व दृश्य आप स्वयं प्रकाश है, आप सत्य तत्व है। आप स्वयं प्रकाश स्वरूप है, आत्म तत्व है। मैं सुना हूं, समझ रहा हूं, आप मेरे स्वरूप है, लेकिन मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। आपके सिवा इस तत्व के बारे में बताने वाले कौन है? इसलिए मैं अन्य किसी के शरण में और न जाऊं। आप ही मुझे बताइए कि मैं इसको कैसे जानूं,
कैसे माया से पार करूं, माया के उत्पन्न जो विषय के प्रति आसक्ति मेरी कैसे मिटेगी, आप मुझे कृपा करके बताइए। तस्माद् भवन्तम् अनवद्यमनंत पारम सर्वज्ञमीशम् ईश्वरम् अकुंठ विकुंठ धिष्णम् निर्विण्ण धीरः वृजिनाभितप्तः नारायणं नरसकं शरणं प्रपद्ये। तस्मात् अनवद्य, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, सर्वज्ञम, आप सर्वज्ञ है, ईश्वर है, अकुंठ विकुंठ धिष्णम, आप वैकुंठ निवासी हैं, आपके धाम है वैकुंठ। ऐसे तो सब जगह आप रहते हैं, लेकिन वैकुंठ धाम में आपका निवास स्थान भी है। आपके माया रूप में आप वैकुंठ में भी रहते हैं। नरसखम नारायणम, आप सभी नरों के सखा है। भवंतः निर्वाण निर्विण्ण थी ही, आपके मन में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती है। वृजनम अभितप्त, आप पापों से संतप्त नहीं होते हैं। और हम यहाँ संसार में संतप्त हैं, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। आप कृपा करके मुझे इस माया से पार उतरने का उपाय बताइए। प्रायण मनुजालोके लोक तत्व विचक्षणाः समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मनेवा सुभागत्सयात्। तो श्री भगवान कह रहे, श्री भगवान उवाच प्रायण मनुजालोके लोक तत्व विचक्षणाः समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मनेवा सुभागत्सयात्। भगवान कहते हैं, लोक तत्व विचक्षणाः मनुजाः, जो तत्व को जानने वाले महात्मा लोग हैं, आत्मनाइव आत्मानम, अपने आप ही अपने को उद्धार कर लेते हैं। अशुभम आशयात समुद्धरंती, अशुभ वासनाओं से अपने को उद्धार कर लेते हैं, स्वयं का उद्धार स्वयं कर लेते हैं। भगवान गीता में अर्जुन को जो कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मन अवसादेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः। हम गीता पंचामृत में अभी उसको याद किए हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम स्वयं का उद्धार स्वयं करो, दूसरे कोई तुमको मदद नहीं कर सकता। गुरु भी ईश्वर भी तुमको कह सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, प्रयास तो तुमको करना पड़ेगा। उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, एक मत कहो कि तुमसे नहीं होगा, और यदि ऐसा कहते हो कि तुमसे नहीं होगा, तुम स्वयं के शत्रु हो। यदि तुम स्वस्थ होकर कर सकते हो, तुम स्वयं के मित्र हो। इसलिए तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है। अगर पहले से ही हार गया तो तुम जो है, तुम्हारा मन तुम्हारे शत्रु है। और यदि मन में संकल्प कर लेते हो, ठान लेते हो, तो फिर तुम अपना उद्धार कर सकते हो। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, वैराग्यवान होते हैं, वो स्वयं का उद्धार कर लेते हैं। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः जब प्रतीक्षा अनुमानाभ्याम श्रेयसावन विन्दते। कह रहे हैं, जो विशेष लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो जानते हैं क्या, आत्मा आत्मनः गुरु आत्मा एव, आत्मनः गुरु आत्मा एव, आत्मा के गुरु आत्मा ही है। गुरु कहाँ बाहर नहीं देता है, नहीं रहता है, ज्ञान देने वाला गुरु अंदर बैठा हुआ है, और स्वयं ही स्वयं के गुरु है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए अपने गुरु को अपने अंदर ढूंढो और तुमको वहां से सब मिल जाएगा। आत्मा एवं आत्मनो गुरु, गुरु सबसे विशेषतः। तो कहने का तात्पर्य है, गुरु ईश्वर बाहर से कितना भी मदद करे, अंदर में जब तक अपने गुरु को ढूंढ नहीं पाएगा, उसको आत्मज्ञान नहीं होगा, स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। अंततः व्यक्ति अपने अंदर की बात सुनता है, बाहर में कुछ बोल देने से
गुरु बोलने से मान नहीं लेता, कहता है लेकिन मानता नहीं है, जब तक उनके अंदर अपने अंदर के विवेक नहीं मानता है। इसलिए अंत आत्मा ही आत्मा के गुरु है। जैसे पहले बताए थे, आत्मा ही आत्मा के शत्रु है, आत्मा ही आत्मा के मित्र है। यदि स्वयं का उद्धार करता है, अगर मन यदि मदद करता है स्वयं के उद्धार में, तो मन मित्र है। मन संयमित है तो मन मित्र है, मन संयमित नहीं है तो मन शत्रु है। जैसे वहां पे कहा गया था, आत्मा का अर्थ मन के रूप में, मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। इसी पर प्रकार यहाँ कह रहे हैं, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही शिष्य है। यदि शिष्य सीखना नहीं चाहेगा, गुरु कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने ही मन को स्वयं शिष्य बनाओ, स्वयं को बुद्धि के विवेक को गुरु बनाओ और स्वयं के मन के शिष्य बनाओ और मन को शिक्षा दो और शिष्य से पालन करवाओ और शिष्य बन करके इसको जो है अनुशासन का पालन करो। जैसा तुम्हारे अंदर के गुरु कह रहा है उसके अनुसार अपना जीवन जियो। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः जद प्रत्यक्षम अनुमानाभ्याम श्रेयो सो अनुविंदते। तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, वो प्रत्यक्ष और अनुमान से, ये दोनों ज्ञान का साधन है और इसी से अपना कल्याण होता है। समझो प्रत्यक्ष क्या है और अनुमान से क्या क्या जानते हैं। व्यक्ति जो कुछ भी जानता है संसार में, इंद्रियों से जानता है, इंद्रियों से जो कुछ भी जानता है सब प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम मतलब है आंख से जो कुछ भी दिख रहा है वो सब प्रत्यक्ष ज्ञान है। और आंख कहने से केवल आंख नहीं, उसमें कान भी, जीवा भी, घ्राण भी सब है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी शब्द स्पर्श रूप रस ज्ञान हो रहा है, कि सभी शब्द स्पर्श रूप रस के ज्ञान को कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। लेकिन इंद्रियों से प्रत्यक्ष होते हुए भी बहुत सारे ऐसे चीज है जो सत्य नहीं होते हैं। पहले भगवान इसके ऊपर बता चुके हैं। जो भी इंद्रियों के माध्यम से दिख रहा है, मन से जहां जो भी अनुभव हो रहा है, सब मिथ्या है, भगवान बताए थे। तो यहाँ कह रहे हैं प्रत्यक्ष को भी उसके ऊपर विचार करना चाहिए। जो भी आंख से दिख रहा है वो सत्य होता नहीं है, इसलिए इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार जो अनुमान से देखना चाहिए, अनुमान लगा के देखना चाहिए कि सूर्य में रात्रि नहीं होती है, देखने के लिए तो दिखता है। तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष और अनुमान से अपना कल्याण करना चाहिए। बाकी हम कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं होता है, गुरु के ज्ञान से होता है, हमारे वेद प्रमाण कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं वेद प्रमाण भले ही है, इसको श्रवण करने के बाद फिर इसको अपने अंदर में प्रत्यक्ष अनुमान से फिर अंदर में झांकना चाहिए और कौन सा वास्तव में हमारा स्वरूप है उसको जांचना चाहिए और अंततः अंदर के गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार कहते हैं जो इसमें अभी क्या वर्णन हुआ, उद्धव जी बार बार भगवान को प्रार्थना करते हैं और भगवान इस संसार को किस प्रकार बताते हैं कि माया है, इंद्रिय गोचर है, मनोगोचर है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं जो भी इंद्रिय गोचर हो रहा है, मनोगोचर हो रहा है, सब माया है भगवान का। और इसलिए भगवान ये भी कह रहे हैं कि तुम गुरु के शरण में जाओ। और गुरु कहाँ है? तुम्हारे अंदर में, तुम स्वयं गुरु है। और इसी प्रकार इसको आगे लेकर के भगवान कहते हैं किस प्रकार अवधूत जी हुए और किस प्रकार वो उनके 24 गुरु हुए और 24 गुरु से किस प्रकार वो ज्ञान प्राप्त किए। बाकी मूल चीज ही
आत्मा ही आत्मा के गुरु है। अगर हमारे अंदर में दृष्टि सही है, हम बाहर के विषयों से सीख सकते हैं, स्वयं गुरु बन के सीख सकते हैं। सूर्य को देख करके, चंद्रमा को देख करके, आकाश को देख करके, मछली को देख करके, अलग अलग जो जगत में सब है, जगत को देख करके ही हम जगदीश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये अनुमान से प्रत्यक्ष जो दिख रहा है उसको देख करके, अनुमान करके हम परमात्मा का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अवधूत जी, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे उनके 24 गुरु हुए, ये प्रसंग आगे आने वाला है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अवधूत उपाख्यान आगे भगवान बताएंगे। तो यहाँ पे भगवान पहले क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच, उसके पहले भगवान कह रहे हैं आगे आएगा अभी, पुरुषत्ते चमाधीराः सांख्य योग विशारदाः अविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्तुपवर्ण्य। सांख्य योग विशारदाः, जो सांख्य योग में विशारद है, धीर है, मनुष्य जन्म में वो इंद्रियों की शक्ति को, मन के शक्ति को, और उसके जो आश्रय तत्व है मन और इंद्रियों के जो आत्म तत्व है, उसके जो मूल स्वरूप है, उस आत्म तत्व को पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं किस प्रकार, आगे उपदूत अवधूत उपाख्यान अगले चैप्टर में आएगा। यहाँ केवल इतना कह देते हैं, आत्मा एवं आत्मनो गुरु शेष पुरुष से विशेषतः यद प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम। और आगे कहते हैं किस प्रकार व्यक्ति को ज्ञान होता है, कैसे कैसे व्यक्ति का विकास होता है, प्राणी का कैसे विकास होता है, कैसे कैसे जाकर के पूरा परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है, इसको भी बताते हैं। आगे कहते हैं प्राणियों में श्रेष्ठ कौन है, कैसे कैसे विकास होता है, एक द्वि त्रिचतुष्पादः बहुपादस्तथा पदः बहु सन्ति पुरस् सृष्टा तासां मे पौरुषे प्रिय प्रिया अत्र मां मार्गयुक्ता युक्त हेतुरेश्वरम् पुरमाणि गुणलिंगैः ग्राह्यमनुमानतः। तो कहते हैं कि जो एक पैर वाले हैं प्राणी, इस संसार में एक पैर वाले भी प्राणी है, दो पैर वाले भी है, तीन पैर वाले भी हैं, चार पैर वाले भी हैं, और चार से अधिक पैर वाले भी हैं, और कुछ है बिना पैर के। भगवान इतने सारे अद्भुत रचना किए हुए, मतलब बिना पैर का भी, एक पैर का भी, दो पैर का भी, तीन पैर का भी, चार पैर का भी, इसी प्रकार अनेक पैर वाला भी भगवान किए है। बाकी भगवान कहते हैं ये जितने सारे प्राणी है, एक पैर, दो पैर, चार पैर, जितने सारे प्राणी है, ये सब में मनुष्य श्रेष्ठ है, सबसे अधिक मनुष्य शरीर है, श्रेष्ठ है। तो कहते हैं बहुसंति पुरः सृष्टा तासां में पौरुषे प्रिया, सबसे जो श्रेष्ठ है मनुष्य शरीर है। अत्र मां मार्गयन्त यद्धा युक्ता हेतुरिविरीश्वरम् गृह्यमाण गुणलिंगैः अग्राह्य मनुमानतः। इस मनुष्य शरीर में ही व्यक्ति का बुद्धि तेज होता है, और ये मनुष्य जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है।
ईश्वर का साक्षात अनुभव कर सकता है। अत्र आयुराहृत हरन्ति इमं इतिहासं पुरातनम अवधूतस्य संवादम चतुरमित तेजसः। और इस विषय में कहते हैं एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। क्या है? अवधूतस्य संवादः चतुः अमित तेजसः। और अवधूत उनको दत्तात्रेय भी कहते हैं। दत्तात्रेय भगवान अवधूत ये राजा जोदू के साथ उनका जो संवाद है, राजा जोदू अनेक प्रश्न पूछते हैं और दत्तात्रेय जी अवधूत जी उनका प्रश्न का उत्तर देते हैं। अवधूतम द्विजम कंसित अंतरम कुतो भयम अभिमृक्ष्य तरुणम यदु प्रपच्च धर्मवेद। तो कह रहे हैं एक बार राजा जदू जो बड़े धार्मिक थे, धर्मज्ञ थे, देखा कि उनके नगर में अवधूत जी पधारे हैं, दत्तात्रेय जी पधारे हैं और आराम से अपने आनंद में विचरण कर रहे हैं। और उनको जब पता चला अवधूत दत्तात्रेय जी आए हैं और कभी इनको देखे अपने आनंद में डूबे हुए हैं, तो ऐसा देख करके उनको लगा ऐसा भी कोई जिसके पास कुछ भी नहीं है आनंद में रह सकता है। और ऐसे देख करके उनके पास में जाकर के प्रश्न पूछते हैं। इसको हम लोग फिर अवधूत और जोदू जी का संवाद कल देखेंगे। और उसमें किस प्रकार 24 गुरु हैं, किस किस को गुरु बनाए हैं, उसे किस प्रकार सीखे। अब आत्मा एवं आत्मनो गुरु इसका ही है। इस प्रकार अवधूत जी दत्तात्रेय जी अपने ही खुद को गुरु बना करके अपने मन को शिष्य बना करके किसी प्रकार इस संसार के जगत के घटनाओं को देख करके प्राणियों को देख करके किस प्रकार सीखे। तो व्यक्ति के अंदर में यदि सचमुच में शिक्षा लेने की इच्छा है कि संसार के वस्तुओं से सीख सकता है। कि संसार जगत एक विद्यालय है, विश्वविद्यालय है। ये विश्व ही एक विद्यालय है। यहाँ पे विद्या का आलय है, ये विश्व विद्या का घर है। इसलिए व्यक्ति के अंदर सही यदि उसका विवेक शक्ति है यहाँ से सीख सकता है। इसको हम लोग फिर कल देखेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सुषमा